पीजीओ फोकस के कैंप में मौजूद है गालिब अकेडमी में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये लोगों से बातचीत करते हैं। सुबह से कितने रजिस्ट्रेशन होंगे? सर सुबह से 44 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और 44 किस उम्र के पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं? सर ओल्ड एज से लेकर यंग तक आ रहे हैं। 23 इवन 21 तक अभी आ चुके हैं। क्योंकि इस समय हम गालिब अपार्टमेंट में मौजूद हैं, ज़्यादातर पेशेंट यहीं के ही हैं या बाहर से भी नहीं आ नहीं रहे सर, गालिब से लेकर बाहर तक जितने भी इस एरिया में हैं, इवन जो गालिब से बाहर भी है, पीतमपुरा से बाहर के भी लोग आ रहे हैं जो डालते हैं। यहाँ पर लोगों के ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ब्लड टेस्ट से संबंधित चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। लोग आ रहे हैं और जिनको भी अपने से संबंधित रोग पता करना है, यहाँ पे उनके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आप ये जो देख रहे हैं ये गालिब अपार्टमेंट है, पीतमपुरा का गालिब अपार्टमेंट है, जिसके हम पार्क में मौजूद हैं और जहाँ पर पीजीओ फोकस के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन है। आप देख सकते हैं फ्री पीजीओ फोकस डॉक्टर आरपी सिंह की संस्था है। फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया हुआ है। गालिब एकेडमी के अलावा यहाँ पता चला है कि आसपास की जो और भी ढेर सारी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ से भी बहुत सारे लोग पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे तकरीबन हर उम्र के पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ ब्लड की जांच हो रही है। उधर मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद है। उधर क्लोव के डेंटल सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर भी कुछ है। ये सब तरफ में अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। वो डॉक्टर आरपी सिंह बैठे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। पीजीओ फोकस के एमडी डॉक्टर आरपी सिंह मौजूद है गालिब अपार्टमेंट में। आज इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है। गालिब अपार्टमेंट में कैंप लगाने का विचार कैसा है? अब तो ज्यादातर हमने देखा है कि बुजुर्गों और बेसहाराओं के बीच में ज्यादा मौजूद होते हैं। हमने देखा है कि जो समझदार है ना, उसमें भी कुछ नासमझी होती है, लापरवाही या आलसपन की वजह से। तो जहां हम रहते हैं वहां सब लोग स्वस्थ रहें, इसको दिमाग में रखते हुए हमने ये व्यवस्था की। और यहाँ भी गालिब अपार्टमेंट में काम करने वाली औरतें हैं, लोग यहाँ पे रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, और साथ में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, यहाँ पे सफाई वाले कर्मचारी हैं। तो मैंने सोचा कि A to Z एट वन प्लेस, एंड वी आर हियर फॉर A to Z पर्सन, एवरीवन। अच्छा, अब बात करते हैं हम यहाँ की फैसिलिटीज की। किन किन चीजों का आज कैंप डिपार्टमेंट का यहाँ जी लगा? हाँ, यहाँ पे जो बेसिक चीजें होती है ना, कि सबसे ज्यादा जानलेवा चीज हो गई है ब्लड प्रेशर और शुगर। ये आजकल वाइटल कहलाता है, यानी जिंदगी जीने के लिए अगर आपका बीपी और शुगर ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में काफ़ी चीज़ें ठीक मिलेंगी। इन बिगिनिंग यहाँ पे बीपी और शुगर है। उसके बाद हमने आँख में, बुढ़ापे में आजकल कटरेक्ट हो जा रहा है शुगर वालों के लिए, उसके लिए रखा है। डेंटल के लिए अवेयरनेस के लिए डेंटिस्ट हैं। और जो ओरल कैंसर है तंबाकू खाने वालों के लिए, इनको एक गंदी आदत है कि वो मुंह में तंबाकू रखते हैं, और जिससे कैंसर का मैक्सिमम चांसेस हैं। जब भी हम कैंप करते हैं तो उसमें से 100 में से 3-4 कैंसर निकलते हैं। अच्छा जी 100 में से 3-4 कैंसर। जी। जो तंबाकू खाने वाले हैं वो डॉक्टर साहब की बात बहुत ध्यान से सुन ले। मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। यहाँ पर अगर मेडिकल की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल और क्लोव डेंटल की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे। उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की दुनिया में भी सर्वोच्च पोजीशन पे फिजियो। ये आपका तो काम चलता रहता है लोगों के लिए लगाने में। ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आज कैसे मौजूद है? एक्चुअली ना, मेरा जो फिलॉसफी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दर्द को कम करना ही परोपकार कहलाता है। इन विचार को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिलोसफर हो, प्रोफेसर हो, सब लोग चाहते हैं कि इन विचारों के साथ समाज में आगे बढ़ा जाए। तो मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर भी ये चाहते हैं, ग्लोब वाले भी चाहते हैं। राजीव गांधी कैंसर का तो ये मतलब यूनिटी है जो कैंसर के नाम से जाना जाता है। वो भी आए हैं। या वो राजीव गांधी कैंसर के डॉक्टर ब्रजेश सिंह हैं। सो हियर एट वन प्लेटफॉर्म आई एम ट्राइंग to bring all those people who are really religious and they behave in humanity without caste, without religion. We are caring for humanity and human being. बहुत बढ़िया, ये आवाज आती है जी डॉक्टर साहब। ये जो आप देख रहे हैं कैंप में, आपका नाम क्या है मैडम? ये समा जी। ये अल्टीमेटली जो आप देख रहे हैं ग्लासेस, ओल्ड एज में तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बट देखिए शी इज अराउंड मिडिल एज, यंग एज, बट शी इज ऑल्सो विजिटिंग दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आँख की प्रॉब्लम सबको है। तो वी आर ब्रिंगिंग द होल थिंग टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म। शी इज फ्रॉम मैक्स।
Yeah. That's good. The next one. जी ये डॉक्टर ब्रिजेश सिंह है जी और जो अगर हम कहें इनकी फिलॉसफी क्या है, वही मानवता की, मानव सेवा की। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं और जो राजीव गांधी कैंसर जाना जाता है कि कैंसर को रोका भी जाए और उसका इलाज भी किया जाए। फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स ही इज क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, for the management he is screening, and if something goes very wrong then ultimately hospital is supporting to him. So he has got the full team, and you know it is the big hospital, and most of the time when we screen 100 people, almost 3 people have been diagnosed as oral cancer, pre-cancer stage. ये डॉक्टर दर्शकों डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। राजेश खन्ना को कैंसर कैसे हुआ ये पूरे शहर ने पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हकीकत में कैंसर कैसे रोका जा सकता है ये डॉक्टर ब्रजेश खन्ना साहब कैसे रोका जा सकता है, लोग क्या सावधानियां बरते कि ये बीमारी आए ना उनमें। देखिए, मुख्य जो हम ओरल कैंसर की जांच कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 80 से 90% जो मुंह के कैंसर का कारण है वो है बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, जो रूट कॉज है। जब आपने रूट कॉज को एलिमिनेट कर दिया तो 90% आप ऑलरेडी कैंसर फ्री हो गए। और उसके बाद ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, क्या स्टेप। ये जब भी कोई आता है ना तो मुख्य द्वार, बिना मुख्य द्वार के आप जा ही नहीं सकते। तो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से रजिस्टर्ड करते हैं। हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो पहले यहाँ से आना पड़ता है। हॉस्पिटल रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट होते हैं यहाँ पे, हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ से एक तरीके से जन्म पत्र की शुरुआत होती है हेल्थ की। यहाँ पे उनका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और इस सबों का फायदा है। लाइक अगर कोई नाली में कूद करके काम करे तो उसका व्यवसाय के हिसाब से अलग डिसीज होंगे। कोई छत पे चढ़ के कोई काम करे उसके और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकते हैं। अगर कोई दिन भर धूप में काम करता है उसकी इफेक्ट और हो सकते हैं। कोई क्रोध वाला आदमी है उसकी पर्सनालिटी और हो सकते हैं। कोई बूढ़ा है उसकी बीमारियां जीरियाट्रिक में आएंगी। कोई बच्चा है वो पीडियाट्रिक में आएंगी। तो जीरियाट्रिक वाला डॉक्टर पीडियाट्रिक नहीं देख सकता, और जो बच्चा वाला डॉक्टर है वो बूढ़े में देख सकता है, क्योंकि बूढ़ों की अपनी आवश्यकता है, बच्चों की अपनी आवश्यकता है, महिलाओं की अपनी आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली दे रजिस्टर्ड इट एंड देन जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस गाइस। डॉक्टर साहब गालिब अपार्टमेंट में मौजूद है, आसपास में और भी ढेर सारी सोसाइटियां हैं। यहाँ पे आज जो पेशेंट हम देख रहे हैं सिर्फ गालिब के हैं या और भी जगह से आउटसाइडर हैं? ये और भी जगह से आए हैं। इसके पहले 15 दिन पहले हमने एमएलए साहब के साथ एक कैंप की थी यहीं पे डॉक्टर कर्नल सिंह जी के साथ, और नॉट यहीं पे, एक अलग वेन्यू था। अब हमने जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया हुआ है कि देश के हर प्राणी को जिसको जरूरत है उसको हेल्थ भी देंगे, और अब उसको वेल्थ भी देने जा रहे हैं। इफ दे आर हेल्दी दे बिकम वेल्दी। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट द वन प्लेस, दिस इज द जर्नी वेयर वी आर एंजॉयिंग डे बाय डे, एंड टारगेट इज टू मेक द होल इंडिया हेल्दी। लगभग आपके अपने अंदाजे से कितने पेशेंट लाभ ले चुके होंगे इस कैंप का? एवरेज कैंप जब हम करते हैं तो किसी भी जगह पे लगभग 100 होते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक 300 होते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट हमारा एस्टिमेट है दैट इज 125 प्लस माइनस 25। थैंक यू, उधर आ जाइए। कैंप आज का बढ़िया है, अच्छी गैदरिंग है। अब तक ओपीडी हो चुकी होगी? ओपीडी से 70-80 लोग आ चुके हैं, और हमारे पास अलग अलग तरह के आज चेकअप हो रहे हैं। आँख का है, दांत का है, कैंसर का है, ओरल कैंसर का है, फिजिशियन है, मैक्स से आए हुए हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, बीएमआई का है। तो फुल हम लोग आज यूनिट काम कर रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग भी आ रहे हैं, और ऐसी जगहों में इतने लोग आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तभी आ रहे हैं। आपकी टेबल पे सुबह से लेके और मतलब होने तक लगभग कितने पेशेंट आ चुके होंगे और किन लोगों के आए? 50 के लगभग आ गए हैं, अलग अलग तरह के आ रहे हैं, हर तरह की बीमारी के लोग आ रहे हैं। डॉक्टर आरके सिंह के इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रयास है और ये होना चाहिए। हम लोग जो समाज से ले रहे हैं, हमें समाज में लौटाने का भी तो कुछ हक होता है। हम लोग उसी को कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक, सो नाइस, थैंक यू। गालिब अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ शिवदयाल जी मौजूद हैं। शिवदयाल जी, आज फिजियो फोकस वालों ने यहाँ पे गालिब अपार्टमेंट में कैंप लगाया हुआ है, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए हैं, कैसा महसूस होता है आपको? सर, मैं ऑफिसर तो हूँ ही रिटायर्ड, उसके अलावा एजुकेटेड भी हूँ। उसके अलावा पिछले 3 साल से आई एम बेड रिटायर्ड।
जितना मुझे ज्ञान है, 2 एलिमेंट्स, वन रिलेटेड विद न्यूरो प्रॉब्लम, बहुत लंबी चौड़ी, दूसरा ऑर्थोपेडिक्स, तीसरा मसल्स एंड नर्व्स प्रॉब्लम। ये फिजियोथेरेपी के बिना केवल डॉक्टर इनको ठीक नहीं कर सकता। इसी वजह से एवरी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड एवरी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर, उनके अपने फिजियो की टीम होती है। डॉक्टर आरपी सिंह से मैं बहुत पुराना जुड़ा हूँ, फॉर डिकेड्स। जो इनका काम है फिजियोथेरेपी का, ये केवल कम्प्लीमेंट्री नहीं है, मतलब ये सिर्फ मदद नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है पेशेंट। इट इज़ ए गुड जेस्चर ऑन हिज पार्ट कि ये सामाजिक सेवा के लिए जागरूकता एंड लोगों की मदद, दोनों काम इन वन गो कर रहे हैं। आई विश हिम वेरी बेस्ट। आपको देश की राजधानी दिल्ली के गालिब अपार्टमेंट में फिजियो फोकस के द्वारा लगा हुआ कैंप के बारे में बताया। डॉक्टर साहब आरपी सिंह मौजूद है, परहित अभिलाषी व्यक्ति हैं। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ में सिद्धार्थनगर में भी एक हॉस्पिटल स्थापित करा हुआ है। दिल्ली वालों को आज इस विषय में जानकारी देना, अपने उस हॉस्पिटल के बारे में भी हम सबको बताइए। मेरा वो जन्मभूमि है और मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। कहाँ स्थापित है सिद्धार्थनगर? ये सिद्धार्थनगर में एक जगह है जिसको हम पलटा देवी बोलते हैं, और वो देवी का स्थान है महाभारत के टाइम का। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास, गोरखपुर और गोंडा के बीच में, और अयोध्या से एग्जैक्टली 180 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पर जो हॉस्पिटल स्थापित किया उसके विषय में बताइए। देखिए, वो 5 एकड़ में है और उसमें हरियाली भरी हुई है। 1 एकड़ में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी होगी रूरल रिहेबिलिटेशन। गांव में किस तरीके से पुनर्वास की आवश्यकता होती है, उनकी क्या क्या जरूरतें होती हैं, उसको लेके दिमाग में मैंने ये बीड़ा उठाया है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और गांव वालों के लिए। उसमें हमने ओपीडी से लेके, एम्बुलेंस से लेके, ऑक्सीजन से लेके, डेंटल से लेके, केमिस्ट शॉप से लेकर के एक बहुत बड़ा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन यूनिट बनाई है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और योगा पे काम करेगी। तो दैट इज द रियल होलिस्टिक सेंटर फॉर द मेकिंग पीपल हेल्दी, वेयर रियली नोबडी विल्स टू गो। गांव में कौन डॉक्टर जाना चाहता है टाई लगा के? लेकिन मैंने सोचा कि जहां मिट्टी में पैदा हुए हैं उसमें कुछ खुशबू है, वहां जरूरतमंद लोग जाते हैं। तो मैंने एक संकल्प लिया और भगवान चाहा तो वो भी एक दिन आएगा कि आप देखोगे कि किस तरीके से वहाँ पर भीड़ भाड़ के साथ लोगों की सेवा हो रही है। उस हॉस्पिटल में अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट स्थापित किए गए? उसमें फिजिशियन है और डायरेक्ट लिंक्ड है विद द मेडिकल कॉलेज। जो मेडिकल कॉलेज 17 किलोमीटर, उसी को भी बुला सकते हैं। हाँ, 17 किलोमीटर की दूरी पे मेडिकल कॉलेज है। वहाँ के जगदम्बिका पाल जी एमपी हैं और हमने बहुत बढ़िया ऐसा सांठ गांठ बैठाया है कि जो जरूरतमंद हैं उनको बिना हौच पौच के, बिना किसी बैरियर के एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकें इमरजेंसी की आवश्यकता अनुसार। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे महानगरों में तो फीस बहुत हाई-फाई होती है। सिद्धार्थनगर जैसे इलाकों में आपने क्या नॉमिनल फीस का भी ध्यान रखा? अभी तो हमारी कमाई जो होती है उसका, पहले लोग कहते हैं 10%, मैंने 90% हिस्सा अपना गांव वालों के लिए दिया है और 10% अपने खाने के लिए रखते हैं। तो जब 90% हम देते हैं तो लोग हमारे इर्द गिर्द जो जुड़े हुए हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। तो आज नहीं तो कल लोग तन मन धन से समर्पित होंगे, क्योंकि ये परोपकार की बात है। और किसी यज्ञ, किसी कथा, किसी भागवत से बेहतर है कि किसी रोते हुए के आंख में खुशियां लाएं। और जब वो खुशी होता है तो हमें लगता है कि मेरा सर्टिफिकेट मिल गया। एंड दिस इज द गोल्ड मेडल फॉर डॉक्टर आरपी सिंह। सो वी आर एंजॉयिंग दिस जर्नी एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द मोस्ट। और समाज के हित के लिए काम करते रहे हैं, करते रहेंगे, और जब ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ पूरा होगा। थैंक यू डॉक्टर, यू डिड ग्रेट।